हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसमें आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2013 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये 2013 के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इसके पहले के जो 2010 का करंट अफेयर है और बाकी 2010 से 2018 तक के हिंदी के सारे पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाके वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले भी वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं 2013 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे केवीएस पीआरटी में। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने 1 सितंबर 2013 को अपनी कौन सी वी वर्षगांठ मनाई। एलआईसी ने 2013 में कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? 59, 57, 61, 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57। एलआईसी ने 97वीं वर्षगांठ मनाई थी, 57th वर्षगांठ मनाई थी एलआईसी ने। तो एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर को। इसकी स्थापना 1 सितंबर को हुई थी। 1 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। 1956 में स्थापना हुई थी और भारतीय संविधान ने 19 जून 1956 को एलआईसी एक्ट पास किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राष्ट्रीय शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE नीति कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों में इष्टतम विकास को बढ़ावा देने और सीखने की क्षमता प्राप्त करने पर केंद्रित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10, 8, 6, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्तम विकास को बढ़ावा देने और सीखने की क्षमता प्राप्त करने पर केंद्रित है। तो आपको बता दें ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है। ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार टावर द इन्फिनिटी टावर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई टावर इन्फिनिटी टावर, जिसका नाम है इन्फिनिटी टावर, वो कहाँ पर स्थित है? मनीला, हांगकांग, कोलालमपुर, दुबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। यह दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में महाकुंभ मेला आयोजित किया गया था, कहाँ पे आयोजित किया गया था? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, कुरुक्षेत्र। तो इसका अर्थ हो जाएगा इलाहाबाद। 2013 में महाकुंभ मेला इलाहाबाद में लगा था, जिसमें 10 करोड़ लोग शामिल हुए थे। 10 करोड़ लोग शामिल हुए थे, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी 2013 में। और जैसा कि आपको पता है कि महाकुंभ कहाँ 4 जगह लगता है। तो पहला हो गया प्रयाग, जिसको इलाहाबाद भी कहते हैं, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने 15 जुलाई 2013 से कौन सी 163 वर्ष पुरानी अपनी सेवा बंद कर दी है? तो आपको बताना है कि BSNL ने कौन सी अपनी सेवा
बंद कर दी है, जो 163 वर्ष पुरानी थी, 163 वर्ष पुरानी। तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम को उसने बंद किया था। अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो आप बताना है आपको कि बीएसएफ का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बना। तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, आमिर खान, एमएस धोनी, सुशील कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध भारतीय शूटिंग और फैब्रिक समूह ने 2013 में कराची, पाकिस्तान में अपनी पहली दुकान खोली। इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने पाकिस्तान में अपनी दुकान खोली। ओसीएम, बिमल, रेमंड, दिग्जम। इसका सही आंसर हो जाएगा रेमंड। रेमंड ने अपनी दुकान खोली वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि 8वां G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2013 में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ था 2013 में 8वां G20 शिखर सम्मेलन? पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, कान, ब्रिस्बेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मलेशियाई एयरलाइंस कंपनी किसके साथ साझेदारी में भारत में एयर एशिया नामक संयुक्त उद्यम के माध्यम से हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेट एयरवेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा सन्स, एयर इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछ रहा है कि हर वर्ष कब मनाया जाता है। 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 11 नवंबर, 8 सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा जा रहा है यहाँ पे, ना कि शिक्षक दिवस पूछा जा रहा है। तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना की अनंतिम जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है? 925, 931, 940, 948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 940। इसका जो है लिंगानुपात कितना है? 940 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में खोली गई लद्दाख स्थित विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर अपना C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन वायुयान उतारा। तो वो कौन सा वायुयान है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सांस्कृतिक सौहार्द के लिए 2012 का पहला वार्षिक टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो आपको बताना है कि टैगोर पुरस्कार 2012 का किसे प्रदान किया गया। तो एलन तल्लूर, पंडित रविशंकर, HK सतपथी, अकित्तम ए नंबूदिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2013 में शांति और सद्भावना के लिए प्रतिष्ठित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिगालिया बैम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2013 में किसे भारत की IT कंपनी इन्फोसिस का कार्यकारी अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया 2013 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नारायण मूर्ति, नंद नीलकेनी, KV कामत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आपको बताना है भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। AK पाठक, अल्तमस कबीर, P सदाशिवम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा P सदाशिवम, ऑप्शन नंबर सी। ये भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो अब आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और वह कौन से वे हैं, कौन से नंबर के हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ज़रूर बताइएगा, जिससे कि इससे क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आ भी सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने वर्ष 2013 को
किसके सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? शांति, जल, संस्कृति, शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल। अगला प्रश्न देखते हैं। NDMA का पूरा नाम है? NDMA का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेयरी मैनेजमेंट एसोसिएशन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिफेंस एंड मैरीन एकेडमी, नेशनल डैम मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये NDMA का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खगोलीय घटना सुपर मून भारत में वर्ष 2013 में किस दिन देखी गई थी? तो 8 अक्टूबर, 14 अगस्त, 27 सितंबर, 23 जून। ये कब देखी गई थी? तो ये देखी गई थी 23 जून को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड किस कंपनी ने बनाया है? ब्लैकबेरी, एप्पल, गूगल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका सही आंसर गूगल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के महानिदेशक हैं? तो यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑड्रे अज़ौले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति उस समय थी विद्या देवी भंडारी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 100 मीटर फर्राटा दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी प्रसिद्ध धावक उसने बोल्ट किस देश के खिलाड़ी हैं? ये उनका नाम है, उसने बोल्ट किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमैका। ये जमैका के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपना 24वां विशेष संस्करण भारतीय के 100 वर्ष पूरे होने पर निकाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनेमा, फैशन, पर्यटन, क्रिकेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिनेमा। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने पर यह निकाला था लिम्का ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि RBI और भारत सरकार ने परीक्षण आधार पर किसके मूल्य के प्लास्टिक नोट भारत के 5 शहरों में उतारने का फैसला किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकप्रिय मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया किस देश से संबंधित है? आपको बताना है कि नोकिया किस देश की कंपनी है। डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? सबसे पुराना अर्धसैनिक बल बताना आपको। CRPF, DSF, असम राइफल्स, ITBP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम राइफल्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भूटान में 2013 में संपन्न दूसरे राष्ट्रीय आम चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। US ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2013 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, मारिया सारापोवा, विक्टोरिया अजारेंका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरेना विलियम्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 2013 में US ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में सेरेना विलियम्स ने महिला एकल का खिताब जीता था। तो आपको इस करंट अफेयर्स को देख के आपको ये लग रहा होगा कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है और किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस उठाने हैं पढ़ने के लिए।
तो करंट अफेयर्स के जो हैं अभी जो जितने भी गेम से रिलेटेड हैं और इस सिनेमा से रिलेटेड है, आपको सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। आप सारे क्वेश्चन देख ही रहे हैं, उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 में। तो आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूत कर लीजिए। अब देखते हैं आगे का हमारा प्रश्न है कि 20वीं एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। तो 20वीं एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? दिल्ली, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुणे में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है 2013 में संपन्न 50वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? लिंकन, लेस मिजरेबल्स, अमूर, आर्गो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्गो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा के उपसभापति हैं? राज्यसभा के उपसभापति उस समय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं भारत सरकार द्वारा 2013 में किसे कर प्रशासनिक सुधार आयोग टार्क का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा पार्थ सारथी सोम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरकार ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लघु कर्ज क्रेडिट संगठन ग्रामीण बैंक को देश के केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के अधीन लाने का फैसला किया है। तो पूछ रहा है आपसे कि सरकार ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लघु कर्ज संगठन ग्रामीण बैंक को देश के केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के अधीन लाने का फैसला किया है। भूटान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश। इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने के युवाओं के लिए सीखो और कमाओ नामक एक नई कौशल विकास योजना शुरू की है। तो कौन से क्षेत्र कौन से समुदाय के लोगों के लिए योजना सरकार ने शुरू की? अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत और ने वर्ष 2014 को मित्रतापूर्ण आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। भारत और किस देश ने यह फैसला किया था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा चीन, श्रीलंका, रूस, नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। भारत और चीन ने यह फैसला लिया था 2014 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2013 में निशानेबाजी के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोंचन सीढ़ी, रूपेश शाह, राजकुमारी राठौर, अभिजीत गुप्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोंचन सीढ़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सर्वोच्च संस्था है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 2020 के ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? 2020 के ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोक्यो, इस्तांबुल, मैड्रिड, लंदन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोक्यो। 2020 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। तो ये रहा 2013 का पेपर KVS PRT करंट अफेयर। तो दोस्तों आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले भी वीडियोस मिलते रहें। और लाइक शेयर करना ना भूलिए जिससे कि आपको दोस्तों की भी प्रिपरेशन हो सके। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। तो थैंक यू।